This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Enara, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ना, ये बहुत हद तक याद रखने वाली बात है। आज हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम के स्टैंडर्ड एक्सेस के अबाउट याद रख लेंगे, सीख लेंगे। अब इन सारे ये जो आज मैं फॉर्मूलेज बताऊंगा ना, जो वैल्यूज आज मैं बताऊंगा, उन सबका डेरिवेशन अवेलेबल है। डेरिवेशन कोई काम का है क्या सर अगर डेरिवेशन कोई काम का होता तो मैं जरूर बता देता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर ये डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में कभी कभार वो डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो अगर कभी कभार वो डेरिवेशन पूछेंगे तो उसके लिए मैं अलग से कभी लेक्चर बना दूंगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये देखेंगे कि गिवन रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या वैल्यू होता है। सबका डेरिवेशन है, जितने भी वैल्यूज मैं बताऊंगा सबका डेरिवेशन है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम डेरिवेशन के झंझट में नहीं फंसने वाले। डेरिवेशन अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी आगे लेक्चर बना के उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको स्लाइड पर ले चलता हूं। अब मैंने कुछ डायग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होगा ना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला डायग्राम क्या है, सबसे पहले क्या है, फॉर अ थिन सर्कुलर रिंग। अब रिंग की खासियत क्या होती है? रिंग की खासियत होती है कि रिंग में जो भी मास है वो उसके बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर m मास का रिंग है और सपोज इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर जब आप मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करोगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा। लैम्डा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2πr। इस तरह से यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं एक रिंग इमेजिन करूं, ऐसा, पता नहीं ये रिंग आपको दिख रहा है या नहीं। अगर मैं एक ऐसा रिंग इमेजिन करूं, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं। हाँ, अगर मैं ये रिंग, ये शायद ये दिख रहा होगा, अगर ये रिंग है, रिंग मतलब सिर्फ इसका आउटर बाउंड्री है, तो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा होगा और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। रिंग के सेंटर से पास होना है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। ऐसा समझ लो कि रिंग में आर पार होने वाली जो बात है उसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, तो ये डेराइव करने के बाद ये वैल्यू कितना आता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एक रिंग है और एक इस एक्सिस के अबाउट आप रिंग को रोटेट कराओगे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा वो मिलेगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मान लो अगर रिंग का पूरा पूरा रिंग नहीं होके आधा अधूरा रिंग है, ऐसा आधा अधूरा रिंग है, और फिर से एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रिंग को रोटेट करा रहे हैं जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। एक ऐसे एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। अभी भी ये बोला गया है कि आधे पोर्शन ऑफ रिंग का मास m है और रेडियस r है अगर, तो इस पोर्शन का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो एम आर स्क्वायर बनेगा। या अगर आधा रिंग नहीं लेके, अगर आप मान लो एक क्वार्टर रिंग ले लो। अब क्वार्टर रिंग का मतलब क्या है? क्वार्टर रिंग इस तरह से होगा। अगर ये क्वार्टर रिंग है हमारे पास, या मान लो इन जनरल मान लेते हैं रिंग है, रिंग का टुकड़ा है बेसिकली, ठीक है, रिंग का टुकड़ा है, मास m और इसका रेडियस r है। अगर कोई भी एंगल अगर ये सबटेंड करेगा सेंटर पर, तो ऐसा कोई एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो एम आर स्क्वायर होता है। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका क्या मतलब है? ये देखो, ये रिंग था मेरे पास, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। मेरे पास ये रिंग था और ये बोला गया कि अगर ये रिंग है, इस रिंग में अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कौन सा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? ये पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये सेकंड बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मुझे एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, अगर मुझे एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो टैंजेंट हो, टैंजेंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे टच करके भाग जाए, टैंजेंट हो और क्या हो,
इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये जो पहले वाला एक्सिस था ना, ये जो पहले वाला एक्सिस था उसके पैरेलल हो अगर, तो आप यहाँ पे ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज करोगे सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, देखो ये रिंग है अगर, तो रिंग का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं इस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां से यहां की दूरी मान लो r, अगर यहां से यहां की दूरी r है तो हम क्या लिखेंगे, i का वैल्यू हो जाएगा i कॉम सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ दिस रिंग, रिंग का जो भी मास है m, प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू सेपरेशन, दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन r है उसका स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अबाउट अ टैंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब कैसा है, ये रिंग के प्लेन में भी तो एक टैंजेंट बना सकते हैं। देखो अगर ये रिंग है ना, अगर ये रिंग है, अगर ऐसा रिंग है, तो एक टैंजेंट कैसे हो सकता है, एक टैंजेंट ऐसा होगा, एक टैंजेंट ऐसा होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक इसके प्लेन में भी तो टैंजेंट हो सकता है। तो अगर प्लेन वाले टैंजेंट के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ना पहले ये डायमीटर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डायमीटर वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डायमीटर वाला कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे सर? देखो मान लिया जाए कि हमारे पास एक रिंग है ऐसा, मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r। मैं क्या करता हूँ, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कौन सा एक्सिस? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये वाला जो एक्सिस होता, ये 3D में है, ये वाला जो एक्सिस होता उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर? mr²। मान लेते हैं कि मैं इसमें दो डायमीटर्स बना रहा हूं, ऐसे मैं इसके दो डायमीटर्स बना रहा हूं, ऐसे दो डायमीटर्स में बना रहा हूं जो आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं ऐसे दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहता हूं जो उनके डायमीटर के अलोंग है, और मैंने कैसे दो डायमीटर्स लिए हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखो ये भी डायमीटर है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी लिख देंगे, और ये भी डायमीटर है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख देंगे? आईडी लिख देंगे। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, ये डायमीटर वाला जो एक्सिस है वो तो रिंग के प्लेन में लाई करेगा। तो अगर ये रिंग के प्लेन वाला एक्सिस है, इसका मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो तीसरा एक्सिस होगा और इस रिंग के प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये लिख सकते हैं क्या, आईडी प्लस आईडी, दो ऐसे एक्सिस जो प्लेन में है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, अगर इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आईकॉम के बराबर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है। अब 2 टाइम्स ऑफ आईडी का जो वैल्यू है वो तो सर mr² की इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि रिंग के डायमीटर के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आप सीधा सीधा क्या लिख देना, mr² डिवाइडेड बाई 2। आप mr² डिवाइडेड बाई 2 लिख दोगे तो ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ठीक है सर। अभी देखो, अब अगर मुझे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, पेज का आ गया मेरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, हाँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास रिंग है और रिंग के इस वाले टैंजेंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। अब तुम वापस से सोचो, डायमीटर के अबाउट तो तुमको पता ही है, और डायमीटर जो है वो तो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा ना। तो इन दोनों एक्सिस में वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? देखो रिंग, डिस्क, ये सब ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे आईडी का वैल्यू पता है और ये मेरे को आई टैंजेंट, प्लेन वाला जो टैंजेंट है उसके अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा बोल सकते हैं ना, आई टैंजेंट इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस इन दोनों के बीच का गैप इज r, तो mr²। अब डायमीटर वाला का वैल्यू कितना था,
mr²/2 हमने अभी देखा था। mr²/2 में अगर आप इस mr² को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mr²/2। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो mr², सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर, ठीक है। सेंटर एक ऐसे एक्सिस से पास होगा जो टैंजेंट है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर कितना आ रहा था, ये mr² और ये mr² मिलके कितना हो गया, ये हो गया था 2mr²। इसका mr² और इसका mr² मिलके हो गया था 2mr²। डायमीटर के अबाउट जब हमने फाइंड किया था तो डायमीटर के अबाउट कितना आ रहा है, डायमीटर के अबाउट आ रहा था mr²/2। और इसी डायमीटर वाले कंसेप्ट को यूज करके एक ऐसे टैंजेंट के अबाउट फाइंड आउट किया जो प्लेन के अलोंग होगा, तो ये वैल्यू आया था 3/2mr²। इस तरह से हमने क्या किया था, वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब अगर देखोगे तो जैसा मैंने रिंग में देखा है ना, वैसा ही कुछ आप क्या कर सकते हो, डिस्क के केस में भी बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, बस चेंज क्या हो जाता है, अगर एक डिस्क है ऐसा, अगर एक डिस्क है, डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या है, डिस्क में आपको सिग्मा मिलेगा। सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, पूरा पूरा एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m/πr²। अब डिस्क के केस में अगर एक ऐसा एक्सिस कंसिडर करो, एक ऐसा एक्सिस कंसिडर करो जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और डिस्क के सेंटर से पास होता हो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। रिंग के केस में कितना था, mr²। ओके, अब ऐसा एक्सिस जो डिस्क में टैंजेंट हो लेकिन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस केस में जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो ये था mr²/2 और इसमें ऐड करना पड़ेगा mr² अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो mr²/2 प्लस mr² जब ऐड करोगे तो 3/2mr² हो गया। लास्ट में अगर डायमीटर के अबाउट फाइंड आउट करोगे तो इसके डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr²/4। ऐसा ही होगा ना, ये पता है, ऐसे दो डायमीटर्स कंसिडर कर लो, ये आईडी है, ये आईडी है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ आईडी जो होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो mr²/2 होना चाहिए। तो डिस्क के केस में डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr²/4। अगर ये पता है, यहाँ पे अगर आप अलोंग द प्लेन जो टैंजेंट है उसमें कैलकुलेट करना चाहोगे, ये आपको पता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो mr²/4 में अगर mr² ऐड कर दोगे, mr² क्यों, इसका मास है m और दोनों एक्सिस के बीच का गैप था r, तो mr²/4 में अगर mr² ऐड करेंगे तो 5mr²/4 हो जाएगा। अब ये सब ना चाहो तो डिराइव कर लो, चाहो तो याद रख लो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है रॉड। रॉड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉड के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप रॉड को उसके एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हो जो उसके सेंटर से पास करे, एक रॉड है, मान लो ये रॉड है, और एक ऐसे एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं जो उसके सेंटर से पास करेगा, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनता है वो होता है ml²/12। सबका डेरिवेशन है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मेरा डेरिवेशन क्या है, सबके डेरिवेशन है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके एक ऐसा एक्सिस बना दूं जो उसके एंड से पास करता हो, अगर एक्सिस एंड से पास करता हो और उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ml²/3। m रॉड का मास है, l इसका लेंथ है, ml²/3। एक और मैं डायग्राम इसमें बता दूं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डिस्क जो रॉड है उस रॉड को क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल पर अगर घुमा रहे हैं, ऐसा वो जो रॉड है इस रॉड को अगर कुछ एंगल पर घुमा रहे हो ना, मान लो ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर इसका मास है m और लेंथ है l, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रॉड को ऐसे घुमाओगे ना, ये एक्सिस ऐसा है और आप रॉड को अगर ऐसा ऐसा घुमा रहे हो, ऐसा ऐसा, इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो होता है ml² sin²θ/3, ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक बार आप चेक कर लेना ये स्क्वायर होता है या नहीं, थोड़ा मेरे को डाउट है, ये ml² sin θ/3 होगा या ml² sin²θ/3। देखो मैं बहुत ही बुरा हूँ फॉर्मूलेज के साथ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि मैं कुछ फॉर्मूला याद ना रख पाऊं, ठीक है। देखो मैं बेसिकली ये सब डिराइव करता था, अभी डेरिवेशन का टाइम है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ml² sin²θ/3 है या ml² sin θ/3 ऐसा कुछ होगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, तो वो चेक कर लेंगे।